हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हम सीख चुके हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कंपेयर कैसे करते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें कर चुके हैं हम। अब हम ऑपरेशंस कर रहे हैं यानी एडिशन कैसे करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था सम निकालना है, फाइंड द सम। मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। तो चलिए फटाफट मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हम कर चुके हैं, बाकी के पार्ट्स के आपको आंसर बताने होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए साथ में इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आपके आंसर आए होंगे उनको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 9 माइनस का -9/10 प्लस 22/15, यही है। अब इसका एलसीएम कितना होगा 10 और 15 का, निकालना आता है ना एलसीएम 5 से। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 30, 30 एलसीएम आ गया। डायरेक्ट भी वैसे आपको पता लग सकता था यहाँ से, 30 इसका एलसीएम है। तो 10 3 जा 30, तो -9 इंटू 3 आप कर देंगे, प्लस 15 2 जा यानी 22 इंटू 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा ये, -9 27 है प्लस 44 है बटे 30, ये आ जाएगा। अब 44 में से 27 हमें घटाने हैं, माइनस करने हैं, तो कितना बच जाएंगे, ये बच जाएगा 17, है ना, बटे 30। प्लस का होगा ये, क्यों, क्योंकि भाई 44 बड़ा है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखेंगे। फोर्थ है -3/-11 प्लस 5/9, यही है। अब ध्यान से देखना, देखिए न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर पे माइनस है, तो क्या हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे माइनस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर दोनों ही प्लस हो जाएंगे। यही सीखा था हमने। तो ये बेसिकली बच गया 3/11 प्लस 5/9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम बताइए मुझे। 11 इंटू 9 99, 99 एलसीएम आ गया 3 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 11। ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 27 प्लस 11 5 55 बटे 99, और ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ऐड कर देंगे 7 और 5 12, एक हासिल, 5 2 7 और 1 8, और ये 99, 82/99 कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, एक और कर दें यहाँ पे, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है -8/19 प्लस -2/57। तो अब इसमें देखिए कि ये जो दो माइनस, एक प्लस एक माइनस है, दो साइन है, इनकी जगह हम एक साइन लिख देते हैं -8/19, और ये प्लस, या फिर एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद हम कर लेंगे इसको। एलसीएम कितना आ गया 57, 57 एलसीएम आ गया। अब देखिए 19 इंटू 3 57 होता है,
तो इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे, ये -2 इंटू 57 एकम 57, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया है, 8 3 24 -24, और ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा 2/57, यानी -26/57। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट डाउन सबने कर लिया है, इरेज कर देते हैं इसको हम। तो अब देखिए लगभग लगभग हमारे हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट बहुत आसान है बच्चों। सिक्स्थ पार्ट में देखिए किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप जीरो जोड़ेंगे, ठीक है, तो वही रैशनल नंबर रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर तो -2/3 ही होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेवंथ देखिए अब, है ना, -2 1/3 + 4 3/5, ये दिख रहा है आपको, -2 1/3 + 4 3/5। अब इस केस में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है। इस केस में सबसे पहले तो हम जो आपका मिक्स्ड ये है रैशनल नंबर, इसको हम चेंज करेंगे। कितना आ जाएगा, -3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 प्लस 5 चौके 20 और 3 23/5। अब एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 एलसीएम आ गया, है ना, -7 × 5 + 23 × 3, यही होना चाहिए। -7 × 5 आएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है, और 5 या 15 होता है, इसलिए 23 × 3, 5 7 35 माइनस के प्लस 23 × 3 69, 69/15। आगे करिए, इनको हम माइनस कर देंगे, 69 - 35 कितना आ गया, 9 - 5 4, और 6 - 3 3 आ जाएगा, 34, ये होगा प्लस का, 34/15 इज योर आंसर। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 15 2 जा 15 दूनी 30, 4/15। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, यहाँ पे देखिए आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए होंगे, घटा करना है, 7/24 - 17/36 माइनस करना है। इस केस में वैसे ही होंगे जैसे प्लस के होते हैं, है ना, बस वो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट पार्ट है 7/24 - 17/36, ठीक है। तो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, अगर डायरेक्टली आपको पता लग जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता लगता है तो आपके पास स्टैंडर्ड तरीका है पता लगाने का, 36 और 24, 2 से करेंगे इनको दोनों को, कितना आ जाएगा, 18 12 9 6 9 3 फिर 3 1 1 1, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 3 9, और 8 × 9 कितना होता है, 72, 72 आ गया, 72, ठीक है। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 होता है, और 36 × 2 72 होता है। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों कि हम जब कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, है ना, तो ये क्या है, एलसीएम क्या है, वही तो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट जुड़ जाता है इसके आगे,
तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही तो निकालना है। डायरेक्टली भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के देखना। 24 इंटू 3 72 होता है, तो 7 इंटू 3 आ गया, माइनस 36 इंटू 2 यानी 17 इंटू 2। कितना हो जाएगा ये? 7 या 21 माइनस 17 दूनी 34 बटे 72। तो 34 में से 21 अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस 13 बटे 72, क्योंकि 34 माइनस का है यहाँ पे। ये आंसर होगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी हम कर पाएंगे। नोट डाउन करके बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट? अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो यहाँ पे आपके पास है 5/63 माइनस -6/21। तो एक ये रैशनल नंबर है 5/63, एक रैशनल नंबर है -6/21, दोनों को माइनस करना है। बहुत इजी है। साइन का ध्यान रखेंगे। 5/63 है, ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, बाय 21, एलसीएम 63 आ जाएगा। 21 इंटू 3 63 होता है, तो 5 इंटू 1 प्लस 21 या 63 होता है, 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 प्लस 6 18 बटे 63। तो 18 और 5 कितना होता है? 23, 23 बटे 63। ठीक है। अब एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट बी यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो आपके पास यहाँ पे है -6/13 माइनस 7/15। ठीक है। तो इस केस में क्या करना है हमें? -6/13 ये +7/15 हो जाएगा। 13 और 15 का जो एलसीएम आएगा क्या आएगा? 13 इंटू 15 होगा, है कि नहीं? 15 तिया 45, 4 हासिल, 15 एकम 15 और 4 19। ठीक है। तो आप यहाँ पे -6 इंटू 15 प्लस 7 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 15 छिके 90 माइनस 90 प्लस 13 इंटू 7 91 बटे 195। ये आ जाएगा 1/195। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, ये एक पार्ट बचा है। अब इसका पार्ट 5 ये आप होमवर्क में कर लेंगे, वैसा ही है ना? या पार्ट 4 भी बचा है, ये दोनों होमवर्क में खत्म करने हैं आपको, 4th और 5th पार्ट। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिंपल तरीका है बच्चों मल्टीप्लीकेशन करने का। अगर आपके पास दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, 9/2 इंटू -7/4 मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है इनका। कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। कोई और तरीका नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। तो 9 इंटू -7, दोनों ये न्यूमरेटर हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 9 सते 63, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ जाना चाहिए। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मिक्स्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? ये 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 7 56 हो गया।
और 7 बच गए बटे 8। इस तरह से करेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही है ना धीरे धीरे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ नहीं है, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किया था ना, वैसा ही होगा। बस यहाँ पे क्या है, जो माइनस वाले हैं उनको रैशनल नंबर बोलेंगे, और जो रैशनल नंबर हैं उनमें साइन का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका लगभग वैसा ही होगा फ्रैक्शंस जैसा, बस साइन का हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बटे सेकेंड पार्ट है, 3/10 है इंटू -9 है ना। तो न्यूमरेटर से क्या बोला था मैंने, न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -9 बाय 10। नीचे कुछ नहीं है ना, तो ठीक है ऐसे ही रहने देंगे। अगर कभी आपको लगता है इसमें कंफ्यूजन, 3/10 इंटू -9 है, अगर कंफ्यूज होते हो आप, तो क्या करना है, ये न्यूमरेटर होता है, इसके नीचे आप क्या कर देंगे, कोई भी इंटीजर है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -27/10 आ गया। एक और पार्ट इसका कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपके लिए है थर्ड पार्ट, -6/5 इंटू 9/11 कितना हो गया, -6 इंटू 9/5 इंटू 11 कितना आ जाएगा, ये 54/55, वो भी -54/55 ये कर लेंगे। बाकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये होमवर्क में रहेंगे आपके, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन वाला आप देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, बीच में डिवीजन का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम फ्रैक्शन को करते थे वैसा ही है, -4 डिवाइडेड बाय 2/3, 2/3 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन जब हम करते हैं तो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है इसका। देखिए जब डिवाइड का साइन दिखता है आपको, तो -4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे जो अगला रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन बन गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 -12/2 यानी -6। ठीक है, एक और देखिए, -3/5 है डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बताया मैंने, रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे आप, -3/5 इंटू 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को तो -10, -3/10 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बाकी के देखिए कौन से पार्ट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये सब आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस किए हैं, अलग अलग ऑपरेशंस जो हम कर सकते हैं रेशनल नंबर से, वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। होमवर्क आपको दिए गए हैं काफी सारे क्वेश्चन, उनको कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।